और सारी योजनाएं जितने भी पिछड़े समाज के लिए होती हैं सारी की सारी यादव भाइयों में बांट देते हैं। तो जो हमारे दूसरे पिछड़े समाज के वर्ग हैं, चाहे वो हमारे प्रजापति भाई हों, मौर्य भाई हों, लोधी राजपूत हों, कश्यप हों, गुर्जर हों, उनको क्या मिलता है? मैं सब पिछड़े भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह जी के राज में अखिलेश जी पिछले 5 साल मुख्यमंत्री रहे। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती निकली हो तो आप बताइए पिछड़े समाज के दूसरे जो वर्ग हैं उनको क्या मिला उनके राज में? तो अगर पिछड़े भाइयों को अपने अधिकार सुरक्षित करने हैं तो वो हम राष्ट्रवादी लोगों के साथ जुड़े, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के साथ जुड़े। शेर सिंह राणा सत्ता में आता है तो चाहकर भी किसी राजपूत को उनका अधिकार नहीं दे सकता, तो हम करेंगे न्याय। अभी क्या होता है, अगर 10 सीट निकली, अगर 10 सीट पिछड़े समाज के लिए आरक्षित है तो क्योंकि यादव भाई भी पिछड़े समाज के हैं और जो सैनी है, कश्यप है, गुर्जर है, लोधी है, वो भी पिछड़े समाज के हैं, तो अखिलेश यादव जी तो 10 की 10 सीट यादव भाइयों को दे देते हैं। लेकिन शेर सिंह राणा क्योंकि जनरल कास्ट का है तो मैं तो चाहकर भी वो 10 सीट पर अपने किसी राजपूत साथी को नहीं बैठा सकता। तो हम करेंगे न्याय। हम क्या करेंगे, वो जो 10 सीट होंगी उसमें से 2 सैनी भाइयों को देंगे, 2 कश्यप भाइयों को देंगे, 1 गुर्जर भाई को देंगे, 1 लोधी राजपूत भाई को देंगे, 1 यादव भाई को देंगे। हम बराबरी का अधिकार देंगे। तो क्या ये समझ लें कि आपका जो आगमन हुआ है आज वो आने वाले चुनाव के तहत एक रणनीति है? हमारा जो आगमन हुआ है, जो अखिलेश यादव जी ने जो सत्ता में आने के लिए ये जो जातीय द्वेष फैलाने का जो प्रयास किया है उसको असफल करने के लिए हम लोग आज यहाँ हुए। शेर सिंह राणा जब एक बार क्षत्रियों पे हमला हुआ था उसका उन्होंने बदला लिया, अब फिर से क्षत्रियों के खिलाफ, राणा संघ के खिलाफ जो बयानबाजी हुई है उस पर अब शेर सिंह राणा की तरफ से क्या रणनीति होगी, क्या कदम उठाया? देखिए, हमने हमेशा संविधान के तहत ही काम करने का प्रयास किया है। पहले कुछ आरोप लगे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके तहत नहीं थे, तो हम ना उस रास्ते पर चलने वाले थे। वो आरोप था तो उसका हम शुरू से ही जो है खंडन करते हैं कि उसमें हमें फंसाया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति या कोई पार्टी लोगों को ठग के, दंगे करा के सत्ता में आना चाहता है तो हर अच्छे व्यक्ति का, हर राष्ट्रवादी व्यक्ति का ये अधिकार है कि ऐसे लोगों को सत्ता में न आने दें। और अगर हमारे अधिकार कोई बेवकूफ़ बना के हमसे छीनने का प्रयास कर रहा है, जो कि अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी पिछले 30-40 सालों से ठग रही है, तो ऐसे लोगों को इन ठगों से बचाएं और उनको समझाएं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप मान लीजिए पिछड़े समाज से वास्ता रखती है, आप प्रजापति हैं, कश्यप हैं, सैनी हैं, कुछ भी है, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि जब अखिलेश जी सत्ता में आए तो क्या उन्होंने सारी की सारी नौकरी यादव भाइयों में नहीं बांटी? और शेर सिंह राणा अगर इस कुर्सी पे बैठ जाए, मैं चाह कर भी, ये जितने भी चाहे मेरे लिए ये अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, लेकिन चाह कर भी जो कुर्सी आपके लिए रिजर्व है उस पर मैं इनको बैठा तो नहीं सकता। तो मैं जब बैठा नहीं सकता तो मैं क्या करूँगा, मैं न्याय करूँगा। मैं क्या करूँगा, भाई 2 कश्यप भाई आ जाओ, 2 सैनी भाई आ जाओ, 2 लोधी राजपूत भाई आ जाओ, 2 गुर्जर भाई आ जाओ, तो न्याय तो हम करेंगे। अब यहाँ पे अखिलेश यादव जी को बैठाएंगे तो वो बस ऐसे ऐसे देखेंगे और कहेंगे आप आ जाओ, आप आ जाओ। चुन चुन के जो है यादव भाइयों को अपना पर्ची दे दे के सबको भर्ती करा देंगे जो उन्होंने कराया। तो हम तो पिछड़े समाज को, पीडीए को ऐसे ठगों से छुटकारा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने ये कहा है कि रामविलास सुमन को आप काबुल छोड़कर आए। बिल्कुल, मैंने काबुल का रास्ता देखा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था से अगर ऐसे देशद्रोहियों को काबुल छोड़ने की जरूरत होगी तो हम अभी भी तैयार हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, जिसका मैं संयोजक हूं, अगर सत्ता में आ जाऊं तो रामजी लाल सुमन जी के ऊपर जातीय द्वेष फैलाने के कारण NSA लगा के उनको उस कोठरी में बंद कराऊं जिसमें चारों दीवारों पर जो है बाबर की कब्र जो है बनी होगी, जिससे कि उस कब्र के पास वो आराम करवाएं 1 साल तक। और जो यादव समाज के जो हमारे भाई हैं, क्योंकि अब वो बहुत मलाई चाट चुके हैं, तो अब 5 साल के लिए इनको जनरल में डालने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि वो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, यादव भाइयों को उनके साथ मिलाया जाए
और जो पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है उससे इनको हटा के जनरल में डाला जाए 5 साल के लिए, जिससे दूसरों को भी कुछ उनका अधिकार मिल पाए। क्या आरक्षण की नीति में बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, आरक्षण की नीति में जो पिछड़ों के लिए जो आरक्षण है उसमें कुछ दबंग जातियां हैं जो दूसरों के अधिकारों को खा लेती हैं, तो इसलिए उनको अब जनरल में डालने की जरूरत है। और जो SC ST के लिए जो आरक्षण है वो जिस तरीके से चल रहा है अभी कुछ वर्षों तक उसको उसी तरीके से चलाने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी हमारे जो SC ST समाज के भाई हैं उनके साथ कहीं कहीं पर भेदभाव होता है। रामविलास सुमन ने माफी मांगने से साफ मना कर दिया। देखिए, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि उन्होंने जो माफ़ी मांगने से इनकार किया है, क्योंकि इस समय जो सरकार है, मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो पहला जो वक्तव्य दिया वो उन्होंने हाउस के अंदर दिया, उस पर हम मानते हैं कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया वो हाउस के बाहर दिया, जिस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, उनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति ने जिसने जातीय दंगा कराने का प्रयास किया, तो योगी आदित्यनाथ जी को ऐसे व्यक्ति के ऊपर NSA लगाना चाहिए और इनको अंदर की सैर करानी चाहिए, जिससे कि उनको ये महसूस हो कि उन्होंने गलत बयानबाजी की। धन्यवाद कर दो, बहुत देर होगा सर, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस